बच्चों आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। छोटी क्लासेस में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, उसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो कैसे लिखते थे 2881 ऐसे करके पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते थे। इसमें हमको केवल ये पता चलता है कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। पर इसमें हमको ये नहीं पता चलता कि उस ऑर्बिट के कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हमको ये पता चल रहा है कि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, पर सेकंड ऑर्बिट के कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लियर नहीं है। थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है, पर कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये क्लियर नहीं है। ठीक, तो छोटी क्लासेस में क्योंकि आप सब शेल्स पढ़े नहीं थे, ऑर्बिटल पढ़े नहीं थे, केवल ऑर्बिट जानते थे, इसलिए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते थे। पर अब चूंकि आप क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, हायर क्लासेस में आ गए, हायर सेकेंडरी 1 साल बाद अगर पास हो जाओगे तो कॉलेज पहुंच जाओगे 2 साल बाद, तो अब आपको हायर स्टडीज में आ गए आप, तो आपको क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा कि थर्ड ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से सबशेल्स में है, क्योंकि अब आप सबशेल जाने लगे, तो वो सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना अब आपको सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए रूल दिया गया। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग अबाउस प्रिंसिपल। पहले मैं प्रिंसिपल के थ्रू बताऊंगा, फिर एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सहूलियत होगी, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अबाउस प्रिंसिपल में क्या बताया गया, इस प्रिंसिपल में ये बोला गया कि किसी एटम के डिफरेंट सबशेल्स में एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किसी एटम के डिफरेंट सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इतनी बात बताई गई। दूसरी बात यहाँ पर ये अबाउस प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब ये है, अबाउ किसी साइंटिस्ट का नहीं है, अबाउ का मीनिंग है टू बिल्ट अप, किसी चीज को बनाना, ये अबाउस प्रिंसिपल है। ठीक है, अबाउस का मीनिंग क्या है, टू बिल्ट अप, किसी चीज को बनाना है। क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की बात। ठीक है, तो अबाउस प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, उसके लिए रूल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में की जाती है। अब हमको कैसे पता चलेगा, अब ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डिफरेंट सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, ऐसा ही बता दिया, पर हमको कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ता है, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक दूसरे रूल की, जिसको हम बोलते हैं बोर-बरीज रूल। ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ा खिड़की बंद करता हूं, बताता हूं आपको। तो दूसरा जो रूल आपको जरूरत पड़ेगा वो है बोर-बरीज रूल। इसको हम लोग N+L रूल भी बोलते हैं। ठीक, देखिए इसमें ये बता दिया गया कि एटम के डिफरेंट सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये कैसे पता चलेगा, उसको ये नहीं बताया, इस रूल में नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ दूसरी बात क्या बताया, अबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अबाउ का मतलब है टू बिल्ट अप, क्या बनाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना। तो इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबशेल्स में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, पर ये नहीं बताया गया कि कैसे पता करेंगे कि किसकी ज्यादा किसकी कम। जब आपको पता रहेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, तब तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो वो चीज आपको इससे पता चलेगा। अब वो बोर-बरीज रूल क्या है, हम लोग को क्या करना है, जो डिफरेंट सबशेल्स होते हैं उसमें N और L की वैल्यू को जोड़ना है। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ना है, जोड़ के देखना है कि इनकी वैल्यूज का सम कितना आ रहा है N+L का, और जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 3p 3d और 4s। 3p के लिए N की वैल्यू क्या होगी 3, p के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसके N+L की वैल्यू क्या होगी 4। 3 के लिए N की वैल्यू 3, p के लिए L की वैल्यू 1, N+L की वैल्यू 4 हो गई। इसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, L की वैल्यू D के लिए 2 होती है, तो N+L की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसके लिए N की वैल्यू 4 है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो N+L के लिए 4 हो जाएगी। तो इसके लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 4,
तो ये जो हो गया, इस अपन क्या लिखे, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप देखो n प्लस एल की वैल्यू तीनों में सबसे ज्यादा किसमें आ रही है, इसमें आ रही है। क्योंकि इसमें n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में इसमें भराएगा। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले भरना है। मतलब किसकी एनर्जी कम है, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो हमको दिख रहा है इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, पर इन दोनों के लिए तो बराबर है। तो जब दो के लिए n प्लस एल की वैल्यू बराबर होती है तो उसके लिए एनर्जी कम होती है जिसमें n की वैल्यू कम है। फिर से सुनिए, हम अभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सबशेल्स में एनर्जी देख रहे हैं कि किसकी कम किसकी ज्यादा। ठीक, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो जैसे 3p 3d 4s है, तो हमको ये देखना है भाई किसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों के लिए कम है, इसके लिए ज्यादा, मतलब इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है मतलब इनकी एनर्जी कम है। क्लियर है, ठीक है। पर अब इन दोनों में किसकी कम है, हमको ये समझ में आ गया इन दोनों की इससे कम है, पर इन दोनों में किसकी कम है। तो जब दो सबशेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आएगी तो उसकी एनर्जी कम होती है जिसमें n की वैल्यू कम है। क्योंकि इसमें n की वैल्यू 3 इसमें n की वैल्यू 4 है, तो इसमें n की वैल्यू कम है मतलब इसकी एनर्जी कम है। मतलब एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3p फिर 4s और फिर 3d। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p सबशेल में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, 3d में जाएगा। ये मैं इन तीन सबशेल की बात किया, ठीक है। लेकिन हमको पूरे सबशेल्स में देखना है, एटम के अंदर जितने सबशेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फिलिंग का क्या ऑर्डर होता है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो बोर-बॉरिस प्रिंसिपल n प्लस एल रूल कहलाता है। इससे मदद से हम क्या पता किए कि किस सबशेल की एनर्जी कम है किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है। तो एक एटम के दो डिफरेंट सबशेल्स की एनर्जी कंपेयर करने के लिए हम n प्लस एल यूज करते हैं, जिसको बोर-बॉरिस रूल भी कहते हैं। बोर प्रिंसिपल में यह बताया गया कि जब एटम के डिफरेंट सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। पर यह नहीं बताया गया कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये कैसे पता करेंगे, उसके लिए फिर बोर-बॉरिस रूल यूज किए। बोर-बॉरिस रूल क्या बोलता है, जिस सबशेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। एक बात। दूसरी बात, यदि दो सबशेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आती है तो उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी जिसका n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है, मतलब इसकी एनर्जी कम उससे ज्यादा ये सबसे ज्यादा ये। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन भरने की जब बारी आएगी तो पहले 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। ठीक, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग मतलब ये जो लॉ है इसी के बेस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अपने को करना है। तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। एक तो एक पूरा जिग जाएगा आपको बनेगा इलेक्ट्रॉन लिखने का सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीक्वेंस 1s 2s। आप पहले क्या करेंगे, 5g तक आप लिख दीजिए। कहां तक, 5g तक। जैसे जैसे सबशेल बढ़ते जाता है, जैसे पहले ऑर्बिट में एक सबशेल होता है तो आप केवल 1s लिखे, दूसरे ऑर्बिट में दो सबशेल होता है तो आप s और p लिखें, तीसरे ऑर्बिट में s p और d लिखें, चौथे ऑर्बिट में 4 सबशेल होता था s p d और f लिखें, पांचवें ऑर्बिट में s p d f g, छठवें ऑर्बिट में h सबशेल तक होता है। पर जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, अभी तक जितने एटम की हमको जानकारी है उनमें से किसी भी एटम में F के आगे सबशेल नहीं देखा गया। ये जो सबशेल है ये होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ठीक है। वैसे ही F सबशेल के आगे G और H में इलेक्ट्रॉन अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जिनके G और H सबशेल में इलेक्ट्रॉन हो, केवल S P D F में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर यहाँ पर मेरे को एक ट्रायंगल बनाना है इसलिए मैं G तक ले लिया, पर G तक की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। अब यहाँ से हम 5 से 5 में G, तो अभी क्या किए, एक एक करके सबशेल बनाते गए, मतलब 5th ऑर्बिट तक हम क्या किए, जिस ऑर्बिट में जितने सबशेल थे उतने हम बना लिए। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6 सबशेल होता है। पर यहां से अपने को कम करना चालू कर देना है, 6 होता है पर जरूरत नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूं। यहां सब एक एक कम करते हैं, यहाँ G है ना तो इसमें F कर लिए, इसमें D तक बनाए, इसमें F तक बनाए थे 6 में, तो 7 में D तक बनाए, और 8 में P तक बनाए, और 9th में S तक। हालांकि इसमें से किसी केवल यहीं तक की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, यहां तक मैं बनाया, क्लियर है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसके आगे का मैं क्या करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।